हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीपांशु। चलो समझते हैं कि निफ्टी ने आज कैसे परफॉर्म किया एंड टुमारो निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, येस्टरडे जब हमने जोन मार्क करे थे, तो हमने 3 जोन मार्क करे थे, जिसमें हमने सबसे पहला जो डिमांड जोन मार्क करा था वो ये वाला या मार्क करा था। एंड द सेकंड डिमांड जो सप्लाई जोन हमने मार्क करा था वो ये वाला करा था। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ सारे सप्लाई एंड डिमांड जोन। So let me just go ahead and do that for you. That's a second supply zone, and the third supply zone which was there, that is this one. और मैंने 5 मिनट्स का चार्ट लगा रखा है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो 5 मिनट्स का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने 5 EMA लगा रखा है। तो सबसे पहले देखो, जो मैंने पहले का जो डिमांड जोन मार्क करा था, अगर आप देखोगे तो उसमें बेसिकली क्या हुआ है, लेट मी शो यू दैट, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो देखो, सबसे पहला का जो डिमांड जोन है वो यहाँ पर है, दिस वन। और अगर आप देखोगे कि जो येस्टरडे जब यहाँ पे डिमांड जोन बना था, यहाँ से वो हायर हाई बनाया था। तो मैंने आपको यही बताया था कि जब भी कोई भी जहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है और अगर ट्रेंड चेंज होता है और वहां पर अगर वो हायर हाई बना रहा है, तो दैट डिमांड जोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। तो यहाँ पे ये डिमांड जोन है, ये बहुत स्ट्रांग हो गया क्योंकि इसने हायर हाई बनाया है। और यहाँ पे इसने ट्रेंड भी चेंज करा था, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड आ रहा था और उसने उसको चेंज करा था, और उसके बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड बना था जो कि हायर हाई था। तो ये आपका डिमांड जोन बहुत स्ट्रांग हो गया। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आपकी कैंडल्स पहले आपके डिमांड जोन पर आती है, तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि वहां पे कैंडल्स कैसे परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप देखोगे, सबसे पहले क्या हुआ है यहाँ पे, आज की कैंडल की जो ओपनिंग हुई थी वो एक काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग हुई थी, और उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पे सेलिंग हुई है। बट इस डिमांड जोन पर जैसे ही उसने टच करा, उसके बाद उसने एक रैली दिखाई है। दैट मीन्स कि ये जो डिमांड जोन है ये वर्किंग है। तो आपको यहाँ पे तो एंट्री मिली नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब भी यहाँ पर आपको डिमांड जोन पे जब भी कैंडल्स आती हैं और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, तो आपको फर्स्ट टाइम पे कभी भी एंट्री नहीं लेनी, आपको हमेशा सेकंड टाइम में एंट्री लेनी है। अगर आप देखोगे, जब सेकंड टाइम में दोबारा इसी लेवल पे जब आई है, तो यहाँ पर एक उसने बुलिश कैंडल बनाई है। और अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे भी अगर इस पर्टिकुलर कैंडल्स को देखोगे, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं बनी। बट अगर आप इससे पहले वाली कैंडल देखोगे, तो यहाँ पर एक बनी है अ काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और इसको आप डोजी भी बोल सकते हो। बट अगर आप देखोगे तो इसकी जो बॉडी है, बहुत छोटी सी बॉडी है, बट वो ऊपर की साइड है, बट जो इसका विक है वो बहुत नीचे की साइड है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर बाइंग अगर ज्यादा है तो आपकी विक जो होगी वो नीचे की साइड बनेगी, अगर सेलिंग ज्यादा है तो जो आपकी विक होगी वो आपकी ऊपर की साइड बनेगी ज्यादा। तो इसमें यही हुआ है, आपकी जो विक बनी है वो सबसे पहले आपकी नीचे की साइड आपकी विक बनी है सबसे ज्यादा। और अगर आपने यहां पर एंट्री ले ली होती तो आपको 1:2 का टारगेट आपको आराम से मिल जाता। बट अगर आपने यहां पर भी एंट्री नहीं ली, फॉर एग्जांपल कि आपको लगा कि यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है वो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनी है, तो मैंने आपको बोला था कि आपको वेट करना होगा कि अगर वो दोबारा से यहाँ पर कहीं डिप आता है और आपको एक लोअर लो की और आई वुड से सॉरी हायर हाई की अगर प्रोबेबिलिटी और आपको कोई ट्रेड दिखता है जिसमें वो हायर हाई बना रही है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर कैंडल्स आई हैं और उसके बाद यहाँ से डिमांड शूट अप हुई है। फर्स्ट टाइम यहाँ से डिमांड शूट अप हुई, सेकेंड टाइम यहाँ से डिमांड शूट अप हुई, और थर्ड टाइम इसने फिर दोबारा से एक नेगेटिव कैंडल दी, और फिर दोबारा इसने यहाँ पे एक आपको कैंडल दी है जिसमें आपको 5 EMA को ब्रेक भी करा है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी 5 EMA को ब्रेक करती है और साथ ही साथ आपके डिमांड जोन पे है जिसमें पहले भी उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो वो आपका डिमांड जोन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए था और यहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, और आपको आराम से 1:2 का आपको टारगेट यहाँ पे मिलता हुआ दिखा रहा है। तो ऐसे आपको ट्रेड लेना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना होगा। तो सेकंड जो सप्लाई जोन थी वो ये वाली सप्लाई जोन थी, बट अगर आप देखोगे इस सप्लाई जोन पे कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ है, यहाँ पर पहुंची ही नहीं है। बट इसने जो सपोर्ट जो इसने रेजिस्टेंस लिया है, फर्स्ट टाइम इसने रेजिस्टेंस यहाँ लिया है, सेकंड टाइम इसने रेजिस्टेंस इस वाले लेवल पे लिया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कैंडल ओपन हुई है यहीं से उसकी सप्लाई आई है। तो जब जहां से उसकी कैंडल ओपन हुई है तो वहां पर एक सप्लाई जोन आई है, तो यहाँ पर आपकी एक सप्लाई जोन बन जाती है 5 मिनट्स की। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने यहाँ पर जैसे ही आपकी कैंडल आई थी तो आप एक सप्लाई जोन मार्क कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से आपकी जो कैंडल्स का जो ट्रेंड आया है तो आपका नेगेटिव आया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट मी मार्क दैट, यहाँ पे एक आपकी सप्लाई जोन आपकी एक क्रिएट हुई है, और उसके बाद आपका यहाँ पर दोबारा से वो ट्रेंड यहाँ पर आपका नीचे आया है। एक जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब आपको यहाँ पे वेट करना था कि जब आपको इसी लेवल पे आकर अगर आपको कहीं लोअर लो बनता है तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बनता है।
अगर आप देखोगे यहां से बेसिकली क्या हुआ है इस वाले लेवल पे, लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड, let me remove this and ये आपकी यहाँ पे सप्लाई जोन थी। अब आपको जो सेकंड टाइम जो आपका, अगर आप देखोगे यहाँ पर जब आई है तो इसने यहाँ पे कोई लोअर लो नहीं बनाया। मैंने आपको बताया था कि जब भी एक एम पैटर्न बनता है तो एम पैटर्न में बेसिकली क्या होता है कि आपके लिए एक डिमांड जोन आएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर एक सप्लाई जोन आएगा। यहाँ पर आपका मतलब कि यहाँ पे एक सेलिंग आएगी। जब सेलिंग आएगी तो आपको वेट करना होगा कि ये बेसिकली जब यहाँ से दोबारा से पुल बैक ले तो इसके हाई को क्लोज नहीं करना चाहिए, इसके हाई को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और हाई को क्लोज ना करे और साथ ही साथ एक नेगेटिव कैंडल बनाए। और ये जो नेगेटिव कैंडल है इसकी बेसिकली अगर वो विक बनाती है ऊपर की साइड, अगर लंबी विक बनाती है और नीचे बॉडी बनाती है तो यहाँ पे एक शो करता है कि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है। और जितनी ये विक इस लेवल के क्लोज होगी उतनी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम पैटर्न को बिलोंग करेगा। क्योंकि आपको ये नहीं करना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पे एक रैली आई, फिर आपका यहाँ पर एक आपकी सप्लाई आई, फिर दोबारा से यहाँ पर आई और यहीं से अगर सप्लाई है तो ये भी आपको एम पैटर्न को बनाता है। बट अगर आपका यही एम पैटर्न यहाँ पर ना होकर अगर आपके पास यहाँ तक जाता और उसके बाद अगर वो आपको नेगेटिव कैंडल बनाता तो यहाँ पर आपका एक स्ट्रॉन्ग एम पैटर्न होता है, जिससे कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी आपका बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के फेवर के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। क्योंकि अगर आप देखोगे इस पैटर्न में, अगर आप देखते हो यहाँ पे भी एक एम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ऊपर सप्लाई है, अब यहाँ पे की डिमांड आई है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया और फिर आपको इस कैंडल पे दे रहा है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी डिमांड जोन भी है इस एरिया पे, यहाँ पे आपका एक डिमांड जोन बन रहा है। और अगर आपने यहाँ पे इस वाली कैंडल में अगर आपने एंट्री ली भी होती तो आपको यहाँ पे कोई दिखाई नहीं रहा, क्योंकि आपका टारगेट ही आपको अचीव नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे आपकी सप्लाई यहाँ से आपकी स्टार्ट हुई है, आपने यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है, यहाँ पे आपने एंट्री ली है, और अगर आप देखोगे तो यहीं पर ही आपकी डिमांड जोन है। तो आपको कोई फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड आपको टारगेट नहीं मिल रहा। तो आपको वेट करना होगा कि आपको पैटर्न तो बने एम, बट आपका ऐसे पैटर्न बने कि जिसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवरेबल हो। एटलीस्ट आपका 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड तो होना ही चाहिए। सेकंड टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पर आई है, बट उसके बाद इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये तो आपका वैसे भी नहीं बना। बट थर्ड टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पे दोबारा से आई है और उसके बाद इसने देखो फर्स्ट टाइम इसने यहाँ करा, उसके बाद यहाँ पे 5 EMA को क्लोज भी करा। तो आपकी एक तो एंट्री यहाँ बनती, अगर आपने यहाँ ली होती तो आपका यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था और आपका यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको वेट करना होगा सेकंड टाइम में। अगर आप सेकंड टाइम में देखोगे तो दोबारा से अगर यहाँ पर आई है, यहाँ पे दोबारा से एक सप्लाई आई है, फिर दोबारा से इसने ऊपर करा है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक नेगेटिव कैंडल मिली है जो कि आपकी काइंड ऑफ आपकी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। ये वाली कैंडल पे आपका ट्रेड बनता था, जिसमें आपको बेसिकली ये आपका स्टॉप लॉस था, ये आपका एंट्री पॉइंट था, और आपको आराम से 1:2, 1:3, 1:4 के आपको टारगेट अचीव हो रहा है। तो बेसिकली आपको ऐसे सेटअप देखने पड़ेंगे जिसमें आपका लॉस हो तो आपका 1 हो, और अगर आपका प्रॉफिट हो तो आपका एटलीस्ट 1:2, 1:3 का आपको आराम से उसमें प्रॉफिट मिले। तो अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो भी गया और आपको यहाँ पे एक बार आपको 1:2 का टारगेट यहाँ अचीव हो गया, और एक बार आपको 1:2 और 1:3 का टारगेट यहाँ पर हो गया, और एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, तो आप एट द एंड ऑफ द डे आप एक बहुत प्रॉफिटेबल स्टेज पे हो। तो आपको ऐसे पैटर्न पे वेट करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको एंट्री लेनी होगी। चलो आज की डेट में देखते हैं कि मार्केट आज कैसे, टुमारो मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सप्लाई जोन और हमने डिमांड जोन मार्क करने पड़ेंगे। डिमांड सप्लाई जोन मार्क करने के लिए सबसे पहला जो आपका सप्लाई जोन है वो आपका इस लेवल पे है। मैं लेट मी गो एंड मार्क दैट। तो ये आपका सबसे सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन आपका क्यों है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो ट्रेंड था वो एक आपका पॉजिटिव ट्रेंड था, और जो कि एक हायर हाई बना रहा था, और हायर हाई को ट्रेंड को इसने चेंज करा है, और वो भी इसने एक एम पैटर्न के अकॉर्डिंग इसने चेंज करा, यहाँ से शार्प सेलिंग आई है। तो ये आपके लिए एक आपका सप्लाई जोन हो गया, जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो आपको क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर होती है, अगर आप एक फ्लैट ओपनिंग देती है और उसके बाद अगर वो डायरेक्ट ऊपर की साइड जाती है और इस लेवल पर आकर टच करके एक नेगेटिव कैंडल देती है, और फिर दोबारा से अगर वो पुल बैक लेती है और दोबारा से अगर वो नेगेटिव कैंडल देती है, तो आपको यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पर आपका टारगेट होगा, सॉरी यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट होगा, और आपको 1:2 का आपको आराम से टारगेट मिलेगा अगर वो फ्लैट ओपन होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अगर यहाँ पर आपकी मान लो यहाँ पर आपकी गैप अप ओपनिंग हुई और इस लेवल पे गैप अप ओपनिंग हुई, तो आपको
यहाँ पे ट्रेड आपको शॉर्ट का पोजीशन नहीं लेनी, आपको वेट करना है कि इस सप्लाई जोन को ब्रेक करे। और अगर इस सप्लाई जोन को ब्रेक करती है, क्योंकि ये सप्लाई जोन बहुत स्ट्रांग है, अगर इस सप्लाई जोन को ब्रेक करती है और ऊपर की साइड जाती है और दोबारा से यहाँ पर अगर आती है और उसके बाद अगर वो एक दोबारा से एक बुलिश कैंडल बना रही है, या आपकी मैं कहूँ अगर आपको एक हैमर कैंडल बना रही है, तो आप उसमें 1:2 का टारगेट आप आराम से ले सकते हो। बट आपको देखना होगा कि आपका टारगेट कितना रहेगा। आपको टारगेट अकॉर्डिंगली आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी यहाँ तक कैंडल गई थी और उसके बाद यहाँ पर जब वो नीचे आई है और उसके बाद अगर उसने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपका इस लेवल पे होगा। तो इट कुड बी 17,700, इट कुड बी 17,720, बिकॉज आपको सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे उस टारगेट को अचीव करना है, क्योंकि जहां पे सप्लाई क्रिएट होगी वहीं पर ही हमारा टारगेट होगा। तो आपको ऐसे ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपकी जो नेक्स्ट डिमांड जोन है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। लेट मी गो अहेड एंड मार्क दिस डिमांड जोन। तो आपका जो नेक्स्ट डिमांड जोन है, लेट मी गो अहेड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो दिस वुड बी योर डिमांड जोन। जो नेक्स्ट आपका डिमांड जोन है वो यहाँ पर है। अब आपको देखना पड़ेगा कि इस डिमांड जोन पे कैंडल कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि ये भी आपका डिमांड जोन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर इस डिमांड जोन पे भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक हायर हाई का आपका पैटर्न बना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर गया, फिर इसने नीचे लो लिया, उसके बाद ऊपर हाई लिया। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कैंडल 90 डिग्री स्टेट में अगर ऊपर जा रही है तो, और अगर आपका यहाँ पे कोई डिमांड जोन बना रही है, तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। बट अगर आपकी कैंडल ऊपर गई, फिर उसने अगर वो नीचे जाती है और उसके बाद वो दोबारा ऊपर जाती है, तो ये आपका जो पैटर्न जो बनता है, ये आपका एक हायर प्रोबेबिलिटी का आपका डिमांड जोन होता है। तो आपको ऐसे टाइप ऑफ डिमांड जोन पे आपको काम करना होता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे ये आपका डिमांड जोन है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि कैंडल्स यहीं पर ही ओपन होती है और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है और उसके बाद वो दोबारा से जाके रीटेस्ट करती है, और उसके बाद अगर आपको वो दोबारा से एक नेगेटिव कैंडल मिलती है और जिसमें आपकी विक नीचे की ऊपर की साइड आपकी बड़ी है और नीचे अगर आपकी वो बॉडी बना रही है, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग आपको 1:2 का आपको टारगेट मिलेगा, जिसमें अगेन आपका डिपेंड करता है कि जब वो नीचे आई थी वो कितनी नीचे आई थी। तो आपका जो मोस्टली जो टारगेट रहेगा वो 17,542 का रहेगा, जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट आपको ट्रेल करना पड़ेगा कि वो कहाँ पर आपका कैसे परफॉर्म करती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेल लेना होगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो कैंडल्स की जो ओपनिंग हुई है, एक बहुत बड़ा गैप अप देती है। अगर वो यहाँ पर अगर वो गैप अप की फॉर एग्जांपल अगर ओपनिंग होती है, तो मैं आपको बुलिश ट्रेंड के लिए मैं आपको कभी वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो अगर अभी तक का ट्रेंड देखोगे वो यहाँ पे भी नेगेटिव है और उससे पहले दिन में भी नेगेटिव है। तो जब भी 2-3 दिन से अगर तो नेगेटिव कैंडल्स बना रही है और आपका जो लास्ट साल में जो ट्रेंड रहा है वो नेगेटिव रहा है, और उसके बाद अगर आपको गैप अप ओपनिंग देती है, तो वहां पे सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर सस्टेन नहीं करेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा कि यहाँ से आपकी सेलिंग आ सकती है। और जैसी सेलिंग आएगी उसके बाद अगर वो दोबारा से पुल बैक लेती है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डिमांड जोन मार्क करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको डिमांड जोन मार्क करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद वो दोबारा से ऊपर गई और यहाँ से आपकी एक नेगेटिव कैंडल बनी जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग बनी। तो आपको इस एरिया में आपका एक यहाँ पे सप्लाई जोन बनेगा। और उसके बाद अगर वो दोबारा इस लेवल पे जाती है और यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव कैंडल शो करती है, तो आपको 1:2 का आपको टारगेट आपको आसानी से अचीव होगा। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड फॉर टुडे। और ये आपके आज के लिए आपके जो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के लेवल रहेंगे, तो मेक श्योर इस लेवल को आप चेक करो और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करो। सो इस चैनल को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, और दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज एंड यू कैन गेट better opportunity every day. So do like and share and subscribe to this channel. Thank you.